जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, गुरुजनों की अथाह कृपा, बहुत 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 कृपा, और उन्हीं की कृपा से हम सुबह शाम और शाम सुबह यहाँ पे पहुँच सकते हैं। सो उनका बारंबार धन्यवाद। बहुत ही संडे बहुत ही ज़्यादा कृपामय होता है। खूब बुक क्लब होते हैं, एडल्ट बुक क्लब्स होते हैं और बच्चों के भी होते हैं। और आज तो बच्चों का बहुत ही सुंदर डिस्कशन रहा, चिंतन। आज हमारा श्री अमृतवाणी जी नहीं होता, आज हमारा चिंतन होता है, सेलिब्रेशन करते हैं किन किन की बुक्स पूरी हुई। और आप देख रहे हैं कि कैसे बच्चों के विचार इतने सुंदर और बहुत बहुत ही सुंदर। आज तो देखने वाला था कैसे किस तरह की सोच। मुझे कितना कई शॉर्ट क्लिपिंग्स आते हैं, कई फॉरेन वीडियोस के या दूसरे बच्चों के, तो मुझे कई बार लगता है कि इन बच्चों के भी, इनके आंसर्स के भी शॉर्ट क्लिपिंग्स दंग रह जाएं। इतनी सुंदर सोच और इतनी गजब की सोच, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत प्यारी थी आज की, बहुत ही कृपामय थी आज की टॉक। बहुत गुरुजनों का बारंबार धन्यवाद कि ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, और खासकर यंग जनरेशन से। ओ माय गॉड, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और सबसे प्यारी बात यह है कि बच्चों को क्या चीज़ें स्ट्राइक करती हैं और वे किन चीज़ों को किन चीज़ों पे फोकस होते हैं और वहाँ से क्या निकलता है उनके लिए, ये बहुत ही प्यारा था। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। एडल्ट्स का भी बहुत अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा रहा। आज के जो संडे लगभग 3 होते हैं और एडल्ट बुक क्लब्स, और एक को छोड़कर लगभग सभी का बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा रहा। नहीं, संडे को 2 ही होते हैं और दोनों बुक क्लब्स बहुत सुंदर संकल्प पूरे कर पाए और बहुत कृपामय था और एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाए, बहुत सुंदर था। सब गुरुजन करते हैं, कौन कर सकता है, बिल्कुल नहीं। बहुत 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 धन्यवाद महाराज का, गुरुजनों का, अनंत अनंत कृपा, अनंत कृपा। चलिए हम करते हैं अपने परमेश्वर का आह्वान। वैसे तो वो आते हैं, बड़ी कृपा करते हैं और पधारते हैं, पर मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, गाय गाय हरि गुण निस दिन, काल ब्याल बाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची।
उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधर लाल सू, मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगति रसीली जाची। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। उन बिन सब जग खारो लागत, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। मीरा श्री गिरधर लाल सू, मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगति रसीली राची। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। केवल राम केवल राम, केवल राम केवल राम, केवल राम केवल राम। मोहे रंग दीजे, केवल राम केवल राम, केवल राम केवल राम। मोहे यही राम
चले चलते हैं हम आगे। और बहुत सुंदर क्रय विक्रय चल रहा था। बहुत सारे रामोपासना के ग्रुप्स में क्रय विक्रय, लेन देन। और एक साधिका जी ने साझा किया कि उनके पड़ोस में कहीं पूजा थी, और पूजा के लिए तो और वो चल रही है मतलब 1 दिन 2 दिन इस तरह से लंबी पूजा है। तो वहां पे उस दिन उन्होंने कहा कि उनके पड़ोसी ने कहा कि भाई फूल नहीं आए तो देखिए जरा फूल कहीं से आगे आ जाए। तो कहते हैं वो और उनके कोई साथी हम लोग निकले अपने घर के आगे से आगे जाके वॉक के लिए कि चलो देखते हैं, यहाँ पास में मंदिर है वहां देख लेंगे। तो आगे गए तो वहां पे एक घर था और उसमें बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। तो उन्होंने पूछा जाके कि क्या हम आपके ये फूल ले लें, पूजा चल रही है। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर लीजिएगा, और चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा और चाहिए हो तो जरूर और भी ले लीजिएगा। तो उन्होंने फूल लिए और आगे गए और मंदिर में गए और मंदिर से कहा कि पंडित जी हम फूल ले लें क्या यहाँ से। तो पंडित जी ने कहा नहीं, मंदिर के फूल नहीं लेते। तो कहते हमें नई बात पता चली कि मंदिर के फूल नहीं लेते, क्योंकि शायद उनको कंटिन्यूस सप्लाई में चाहिए होते हैं, तो इसलिए मंदिर के फूल नहीं लिए। तो पर पूजा के लिए ही जाने थे। तो कहते हम ले आए। तो उनसे कहा कि वापस क्या किया। कहते नहीं मैंने धन्यवाद किया। नहीं धन्यवाद तो किया पर कि लेके आए हैं, कोई चीज लेके आए हैं तो किस तरह से आप उनका रिटर्न करेंगे या किस तरह से देंगे। तो उन्होंने कहा कि तो उन्हें कहा कि आप पूजा का प्रसाद उनको दे के आइए, क्योंकि प्रभु ने आपको। और उन्होंने फिर एक और बात कही, कहते मेरी आदत नहीं है कि मैं आगे आके ऐसे पूछूं भी, जबकि वो प्रोफेशनल हैं और पढ़ाते हैं बल्कि, पर उसके बावजूद भी उनकी ऐसी आदत नहीं है, उनका स्वभाव नहीं है कि वो आगे जाके किसी से पूछें, मतलब झेपते हैं। कहते पता नहीं क्या हुआ कि कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे आगे किया और मैंने ऐसा कदम लेके पूछा उनसे। तो यहाँ पे ये कहा कि जब योग से जाप करते हैं तो स्वामी जी महाराज ने उपासक के आंतरिक जीवन के 7वें पेज पर लिखा है कि ऐसा करने से, इस तरह से परमेश्वर को अंग संग मानने से, सहायक संरक्षक और ऐसा विश्वास करने से कि मैं उनके निकट जाता जा रहा हूँ, तो क्या होता है कि हमारा मानसिक, वाचिक और बौद्धिक बल बढ़ता है। तो ये जो वाचिक बल था ये आप और मानसिक बल भी, क्योंकि बल मिला, शक्ति मिली और आपने जाके पूछा तो वहां पर, और प्रभु ने पूछवाया आपसे। तो जब प्रभु ने पूछवाया तो फिर आपने लिया, तो अब आपका बनता है कि आप पूजा का प्रसाद भी उनको उनके घर दे के आए। और उन्होंने कहा कि उस समय मेरे मन में ये आया था विचार कि उनको प्रसाद देंगे। हाँ, तो ये जो विचार आया था ये भी परमेश्वर ने दिलवाया था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके घर के फूल स्वीकार किए थे उस पर्टिकुलर पूजा के लिए। और देखिए ये बात की कि कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती है। किसी का फूल ना मिलना भी कोइंसिडेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी सोच रखा था कि इस पूजा में कहाँ के फूल चढ़ाए जाएंगे। सो इसलिए ये पूरा बनता है, क्रय विक्रय जब करते हैं, लेन देन करते हैं, तो ये बनता है कि उनको हम वापस प्रसाद जरूर दें और देकर आए। सो ये बहुत प्यारा इंसिडेंट था और ये चीज बहुत सुंदर रही। और आगे चलने से पहले हम ये बहुत प्यारा इंसिडेंट था जो कि शेयर करना। एक और निजी इंसिडेंट ऐसे भी था। एक साधिका जी की मम्मी को गुजरे लगभग
40 साल हो गए अब। और उनको पहले आते थे, कहते पहले आते थे मुझे सपने में और मुझे कहते थे कि तू मेरा ख्याल नहीं रखती है, तू मुझे देती नहीं है। तो मैं कहते एक बार मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास क्यों आते, किसी ने कहते मैंने किसी से बात की और कहा कि मैंने माँ कहा कि आप मेरे पास क्यों आते हो, अपने बेटे के पास जाओ ना, इस तरह से बात की। तो कहते फिर वो आने बंद हो गए। तो कहते 1 महीने से वो फिर आ रहे हैं और मुझे मेरे ध्यान के समय विशेषकर मुझे ऐसे लगता है मेरे अंग संग ही हैं। तो उन्हें कहा कि कहते कि जब भी ऐसा हो, सपना आपको आया है और आपसे मांगा जा रहा है, आपका कुछ नहीं बनता कि आप उन्हें आप कहें कि या प्रार्थना करें कि आप मेरे पास नहीं आके भाई के पास जाए। नहीं, आपके पास आए हैं क्योंकि कोई ऋण बाकी है। और तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने पूजा इत्यादि तब भी दान दिया था, इस तरह का किया था, तो अब फिर आए हैं। इस बार मांगे नहीं थे कुछ, पर आस पास ही थे। और क्योंकि पहले मांगने का इंसिडेंट हो चुका है और वो बोल चुके थे आप भाई के पास जाइए, तो यही कहा कि आप उनके नाम का बच्चों को लगभग 7 अगर बच्चियां हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भोजन करवाइए और कपड़े दीजिए और खुल कर दीजिए, ऐसे कंजूसी से मत कीजिए, खुल कर दीजिएगा। और 40 दिन के लिए उनके नाम की श्री अमृतवाणी जी का पाठ कीजिएगा, अर्पण। तो वो कहते हैं कि मैं श्राद्ध में करूंगी, श्राद्ध तो बड़ी दूर है अभी, और अभी करना ये सही है। और देखिए श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करना और बहुत श्रद्धा से करना बहुत सारी चीजों को वो कर देता है। श्रद्धा होनी चाहिए श्री अमृतवाणी जी पर। जितनी गहरी श्रद्धा होगी श्री अमृतवाणी जी पर, बहुत सुंदर एक कहते हैं श्राद्ध के टाइम पर कुछ नई चीज नहीं खरीदते, पर एक परिवार को जरूरी था खरीदनी गाड़ी। अब परिवारजनों से हुआ कि भाई नहीं, श्राद्ध है, इस तरह का मान्यता आ जाती है। तो उस परिवार में जिन्होंने लेनी थी तो पति तो मानने नहीं वाले थे, पर क्योंकि परिवारजनों को ऐसे होता है तो पत्नी ने क्या किया, पत्नी श्री अमृतवाणी जी की उपासक रही। तो उन्होंने जब गाड़ी की डील होनी थी, उस गाड़ी के श्राद्ध में 7 बार अमृतवाणी जी का पाठ किया और 7 बार अमृतवाणी जी का पाठ किया। और उसके बाद जैसी पाठ की समाप्ति हुई, उनके पति ने, उनको तो नहीं देख रहे थे, पर वो क्योंकि जो नहीं मानते वो तो नहीं, उन्होंने डील हुई उनकी फाइनल। और वह गाड़ी परमेश्वर की ऐसी दया रही कि उस परिवार ने बताया कि वह गाड़ी लगभग कितने दशक से भी आगे वो कर गई। और सब श्री अमृतवाणी जी जब हम श्रद्धा से करते हैं, कोई ग्रह कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होता। इवन जब जैसे पूजा, जैसे अंतिम संस्कार वगैरह होते हैं, वहां पे भी अगर श्री अमृतवाणी जी का बस किया जाए, श्रद्धा की बात है, अगेन श्रद्धा की बात है, अगर पूर्ण रूप केवल श्री अमृतवाणी जी का भी पाठ करके अंतिम संस्कार किया जाए, बहुत 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 सफिशिएंट है, बहुत बहुत सुंदर सफिशिएंट है। सो इसलिए अपनी सोच की बात होती है और बहुत सुंदर रहता है। श्री अमृतवाणी जी का पाठ इज संपूर्ण पाठ ओनली, देयर इज नथिंग लैकिंग इन श्री अमृतवाणी जी का पाठ, नो। सो इसलिए, और श्री अमृतवाणी जी तो माँ हैं और माँ का आश्रय लेके, माँ का वो लेके तो सब कुछ ही सफल होता है, सब कुछ संपूर्ण होता है, सब कुछ ही बहुत ही सुंदर रहता है। तो श्री अमृतवाणी जी तो पूर्ण सफिशिएंट है हम जैसों के मानने में। या सो आइए चलते हैं परमात्मा मिलन, पेज है 70 और हम हैं लास्ट पैराग्राफ, टॉपिक आसन जमाना।
यम नियम का सेवन करने के पश्चात फिर आसन लगाना सीखें। आसन सामान्यतया साधारण और छोटी सी बात समझी जाती है, किंतु साधारण और छोटी छोटी बातों के ना होने से ही मनुष्य असभ्य माना जाता है और सभ्य समाज में बैठने के योग्य नहीं रहता। मैंने कई व्यक्तियों को देखा है कि जब वे ध्यान करने बैठते हैं तो कभी सिर खुजलाते हैं, कभी शरीर पर हाथ फेरते हैं, कभी मक्खियां उड़ाते हैं। ऐसे लोगों को आसन जमाना नहीं आता। जो मनुष्य आसन नहीं जमा सकता वह मन क्या एकाग्र करेगा। इसलिए धरती पर ऐसा आसन जमाओ मानो एक किला गड़ा हुआ है। तुम जब ध्यान कर रहे हो तो तुम्हारे शरीर पर पसीना है, किंतु तुम्हें भान नहीं होना चाहिए। निस्संदेह आसन जमाने में पहले तुम्हें अवश्य कष्ट होगा, चंचल मन तुम्हारे बैठने में बाधा डालेगा, किंतु जब तुम अभ्यस्त हो गए तो फिर किसी प्रकार का कष्ट ना रहेगा। पहले थोड़ी देर बैठो, फिर धीरे धीरे अपनी बैठक बढ़ाते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट हम सबके लिए। यहीं पे रहते हैं। राजयोग या राजयोग माने ध्यान में जाना। तो ध्यान की महाराज बहुत सुंदर सुंदर बात इसमें बता रहे हैं। बहुत ही प्यारा है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। सो जब पति पत्नी साधक परिवार होते हैं, साधक मतलब बनते हैं, और पत्नी बाद में साधिका बनी होती है, पहले पति बने होते हैं, तो पत्नी को समय लगता है घर के न्यू एनवायरनमेंट में सेटल होने का और डिफरेंट माहौल में सेटल होने का, जलन होने का। समय देना चाहिए, समय देना चाहिए। और इजी नहीं होता है किसी के घर जाके एक अननोन आदमी के साथ रिलेशन बनाना, फिर उसके पेरेंट्स के साथ रिलेशन बनाना। इट इज नॉट इजी, अंडरस्टैंड करना चाहिए। एक पुरुष ऐसा नहीं कर सकता, उसके लिए संभव ना होगा, पर स्त्री करती है, और वो भी हमारी संस्कृति में करती है। इसलिए थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए, समय देना चाहिए। मात्र कह देने से नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, ऐसा नहीं है। समय बहुत बहुत साइकोलॉजिकल, मेंटल एडजस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, फिजिकल एडजस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। कहाँ वे एक अननोन आदमी के साथ बेड शेयर करती है, और साथ ही अगर उसके साथ व्यवहार कॉर्डियल ना किया जाए, कितना डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। और तो इसलिए बी रिस्पेक्टफुल। अगेन रिस्पेक्ट की बात, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर पार्टनर। इजी नहीं होता किसी के साथ, किसी के घर में नए माहौल में एडजस्ट करना। बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट से आए होते हैं सब, और एकदम बदल जाना। सो वी शुड बी ओपन माइंडेड, वी शुड बी ओपन माइंडेड। किसी का भी माइंड मैकेनिकल नहीं होता कि क्लिकिंग हो जाए और एकदम एडजस्टमेंट हो जाए। नो, इट टेक्स टाइम, एंड समटाइम्स इट टेक्स इयर्स, समटाइम्स इट टेक्स इयर्स। सो इसी दौरान पत्नी ने भी ग्रेजुअली दीक्षा ली, और अब तो क्या हुआ है कि डेफिनेटली पास्ट में, शुरुआत में पत्नी से भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, और मदर इन लॉ से भी हुआ होगा, जो कि हमारे इस चीज का रहता है। पर पति भी साधक है। पति का व्यवहार पब्लिक में बहुत सौम्य, बहुत ही सॉफ्ट, बट पत्नी के साथ वो चिल्लाते हैं घर पर, आज भी चिल्लाते हैं, आज भी शक करते हैं कि मेरी माँ के साथ ऐसे तो नहीं बोल रहे, या मेरी माँ को ऐसे तो नहीं कहा।
जबकि अब पत्नी वो नहीं रही दीक्षा के पश्चात, या जैसे भी एज दे ग्रू, अब पत्नी वैसे नहीं रही। और जब पति इस तरह का व्यवहार करते हैं, वो स्टक हो गए हैं, साधक होते हुए भी स्टक हो गए हैं, साधक होते हुए भी अपनी पार्टनर को स्वीकार नहीं सके, उनकी चेंजेस को स्वीकार नहीं सके। सो पत्नी से कहा कि आप कम्युनिकेट कीजिए, बात कीजिए, कि ऐसा चिल्लाया मत कीजिए मुझ पर। कहते हैं कि मैंने किया है, मैंने बताया है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मैं आराम से ही बात करती हूँ, आप इस तरह मत चिल्लाया कीजिए। पर उनमें चेंज नहीं आता। उनके बच्चे ने कई बार मुझे बोला, उसके प्लानर में मुझे कई बार, मैं देखती हूँ बच्चों के प्लानर्स, कई बार स्क्रॉल कर रही होती हूँ और कई बार नजर पड़ जाती है। वो बच्ची ने बहुत बार लिखा कि मुझे इरिटेशन रहता है, मुझे इरिटेशन रहता है। कई बार मैंने उससे पर्सनली भी बात की बच्ची से कि बेटा क्यों रहता है इरिटेशन, क्या बात है। बच्ची को भी समझ नहीं, पर आज मुझे समझ आई कि उस बच्ची को इरिटेशन क्यों रहता है, क्यों। वो बच्ची मात्र 7-8 साल की है, बहुत ही प्यारी, उसका काम देखने वाला होता है, हर काम देखने वाला होता है। पर बच्चा, आप उसके चेहरे से देखेंगे कि वो बच्चा हैप्पी नहीं है, एकदम मुस्कुराता नहीं है, एकदम नहीं, उसमें है। तो इस तरह का जो, और बच्ची गुरुजनों को अध्ययन कर रही है, वहां चर्चा हो रही है, और बच्ची अपने घर में देखती है कि उसके दोनों पेरेंट्स इसी चीज में लगे हुए हैं, और बिहेवियर उनका डेफिनेटली गुरुजनों जैसा नहीं है, जैसा गुरुजन चाहते हैं वैसा नहीं है। हम हर एक के साथ गुरु जैसा व्यवहार नहीं करते। मेरे पापा जब मेरी मम्मी पे चिल्लाते हैं तो बच्ची डेफिनेटली अभी छोटी है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, पर कुछ ही देर में वो बोलेगी, बच्चे बोलेंगे और बोलते हैं। पति सोचते हैं कि पत्नियां सिखाती हैं और पति को बोलते हैं बच्चे, नहीं, बच्चे बेवकूफ नहीं होते, और वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और सीधा फिर बोलते हैं। सो वे बोलेगी उसमें, जब उसमें उस पर कृपा होगी, क्योंकि वो अभी अभी अंदर रख रही है और उसको अंदर वो पीड़ा दे रही है, उसको अंदर वो अनकंफर्टेबल कर रही है। क्यों? क्योंकि वो अध्ययन कर रही है, वो गुरुजनों की टीचिंग सीख रही है और देख रही है कि मेरे पापा भी उसमें बिलीव करते हैं, बट, और मेरी मामा भी करती है बिलीव, बट दे आर नॉट फॉलोइंग इट इन प्रैक्टिस। और ये बच्चों के अंदर बहुत अनरेस्ट लेके आता है, बहुत ज्यादा अनरेस्ट लेके आता है। सो इसलिए फिर क्योंकि पत्नी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए पति को जब बता दिया है कि ऐसा बिहेवियर नहीं अच्छा और मत कीजिए, डिसरिस्पेक्ट इस तरह मत कीजिए, और बिन कारण संशय करना, बिन कारण डाउट करना, बात का पता होते नहीं भी संशय करना इज नॉट गुड, बहुत पाप लेके आता है फिर। सो इसलिए साधिका जी जप योग से अपने आप को, अपने परमेश्वर के अपने अंग संग माने, उन्हें जप योग से शांति मिलेगी, बहुत ज्यादा शांति मिलेगी, और बहुत बहुत बिहेवियर में चेंज भी आएगा। इररिस्पेक्टिव कि हस्बैंड कैसा ट्रीट कर रहा है, और बात ही नहीं होती, बात ही नहीं करते, इररिस्पेक्टिव कि हस्बैंड बात नहीं करते अच्छे से और इस तरह का बिहेवियर करते हैं उनके साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट शी विल बी हैप्पियर। व्हाई? बिकॉज वो जप योग में अगर अक्षर अक्षर उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बहुत चेंज आएगा, बहुत चेंज आएगा। जिन साधकों ने अक्षर अक्षर, वर्ड टू वर्ड स्वामी जी की टीचिंग्स को फॉलो किया है उपासक के आंतरिक जीवन में, उनमें बहुत चेंज आया,
बहुत चेंज आया है। और पर जिन्होंने अपनी मनमानी की है, अपने मनमर्जी से चलते हैं, और तो वहां पे वो ना केवल क्रैश हो जाते हैं बल्कि बाहर ही हो जाते हैं, क्योंकि अपनी मनमानी की होती है। जिस चीज को प्रेफरेंस देने को कहा होता है वो माना नहीं होता, अपनी चीज को प्रेफरेंस दी होती है, अपनी सोच को प्रेफरेंस दी होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आउट हो जाते हैं। सो इसलिए अगर अपने जीवन में रूपांतरण लेके आना है, चाहते हैं, चाहत है कि रूपांतरण आए, हम हैप्पी हों, हम अगर दूसरा इस तरह से है उसको तब भी स्वीकार कर सकें, क्योंकि हमारी गुरुजन की टीचिंग्स ऐसी हैं। सो हम गुरुजन के टेक्स्ट को, गुरुजन के वर्ड्स को वर्ड टू वर्ड सुने, वर्ड टू वर्ड माने, अपने जीवन में उतारें। आपने देखो होगा बच्चे भी कहते हैं कि हमने ना केवल उनसे सीखा है बल्कि हमने जीवन में उतारा है, प्रैक्टिस किया है। कितनी सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। सो इसलिए हम करें, हम उतारें उसे जीवन में, और हम देखेंगे कि जब मेरे राम अंग संग हैं, मेरे राम मेरे सहायक हैं, मेरे राम अनंत सुख के दाता हैं, मेरे राम मंगल दाता हैं, शुभता देने वाले हैं, तो हमारे अंदर वही चीजें खिलने लग जाएंगी, वही चीजें खिलने लग जाएंगी, और बहुत आशीर्वाद बरसते हैं, बहुत ज्यादा। वो चीजें स्वामी जी महाराज को हम मान रहे हैं तो स्वामी जी महाराज ही टेक केयर करते हैं कि वो चीजें पूर्ण रूप से संभव हों, बिल्कुल संभव हों। तो बहुत बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। सो इसलिए करें, और अपना देखें। इवन दोनों साधक हैं, प्रैक्टिसिंग मतलब जाप करते हैं, दोनों साधक हैं। कई बार तो होता है ना कि सिर्फ एक ने दीक्षा ली होती है, तो वहां हम उससे साधक, वो भी साधक बोले जाते हैं, पर वो प्रैक्टिसिंग नहीं है क्योंकि कुछ कर नहीं रहे। तो जो तो दोनों साधना करते हैं, तो वहां पर तो अपनी अपनी यात्रा है, और आप स्वामी जी महाराज की क्योंकि टीचिंग्स में उतरे हैं, तो वहां पे वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिएगा, वर्ड टू वर्ड फॉलो कीजिएगा। सो इसलिए बहुत होगा, फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और इससे हर्ट, क्योंकि पुरानी मेमोरीज से बहुत हर्ट हुआ होता है, जब योग इन्हें हील करेगा। राम मंत्र हील करते हैं ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड पेनफुल मेमोरीज। राम मंत्र हील करते हैं और हमें उसका सामना करने की शक्ति देते हैं। यू नो, वी कैन सी दोज मेमोरीज, बिल्कुल फेस टू फेस, आई टू आई देख सकते हैं। जितना भी हर्ट मिला हो, कोई बात नहीं, कर लेंगे, हो जाता है सब। ये चीज है। फिर प्रश्न आया कि एक एडल्ट बुक क्लब में सेवा करने की अब ड्यूटी लगी है, हमने सेवा ऑन पर्पस करनी है। तो यहाँ पे आया कि कहते मुझे दूसरों के लिए सेवा करनी बहुत अच्छी लगती है, पर मैं जब रोड साइड पे होती हूँ या तो मेरे मन में अक्सर आता है कि ये ठीक भी है कि नहीं, यहाँ देना ठीक भी रहेगा कि नहीं, ऐसे आता है। फिर कहते मैंने ये छोड़कर एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, कोई एनजीओज वगैरह को किया, तो वहां पे प्रॉब्लम आता है कि जब हम उन्हें ज्वाइन करते हैं तो एक क्लिक करते हैं तो कितने सारे और वो आने लग जाते हैं, यू नो, रिक्वेस्ट आने लग जाती है इस तरह से। तो कैसे डिसाइड करें कि कौन ठीक है कौन नहीं है? बहुत सुंदर प्रश्न है। परमेश्वर को करने दीजिए डिसाइड। परमेश्वर से कहिए कि मुझसे वहां दिलवाइए जहां आपको लगता है कि बहुत जरूरत है, वहां दिलवाइएगा। और आप देखेंगे कि कई बार चलते चलते कहीं ना कहीं आपका ऐसे अंदर से मन करेगा किसी को ऐसे कुछ भोजन खिलाने के लिए, आप खिला दीजिएगा। सुनिएगा अंदर जहां वो मन करता है, और बिना बुद्धि लाए, बिना संशय लाए परमेश्वर को वर्क करने दीजिए,
क्योंकि आपने उनसे अरदास की है कि कृपया मुझसे अपने कार्य करवाइएगा और जहां आप दिलवाना चाहें वहां दिलवाइएगा। इस तरह से अंदर से ही वे बताएंगे कि यहाँ दे दो, यहाँ दे दो और वहां कर दो। इस तरह से बहुत प्यारा। इससे बहुत सुंदर एक चीज याद आती है। एक सादिका जी थी और मालाएं बनाती थी और मालाएं बनाकर ले जाती सत्संग में और दिखती नहीं थी। उन्होंने हाथ में मालाएं पकड़ी होती थी और कई बार एक, कई बार दो, कई बार 3-4 पकड़ी होती थी। कोई सामने से आ रहा होता बस ऐसे ही दे देती। उन्हें चेहरा भी नहीं पता होता कि किसको दे रही होती हैं। एक बार ऐसी ही लगभग इस घटना के 20 वर्ष बाद किसी कारण से वे किसी साधिका से मिली। वो कभी उनसे मिली नहीं थी और जब वो उनसे मिली तो वे साधिका जी ने कहा कि मेरे पास आपकी बनाई हुई माला है। तो वो दंग रह गई। कहते मैंने तो आपको पहली बार देखा है और मैं तो आपको जानती तक नहीं। तो कहते नहीं, आप श्री राम शरणम में माला देती थी और उस दिन मेरा बहुत मन था कि मुझे पीले रंग की माला मिले, मेरी बड़ी इच्छा थी और आपने जब माला दी तो वो पीले रंग की थी। ऐसे होता था कि किसी की इच्छा थी हाय मुझे लाल रंग की माला मिल जाए और वे साधिका जी आगे से आ रही होती थी और लाल रंग की माला मिल जाती थी उन्हें। कैसे परमेश्वर काम करते थे। ये परमेश्वर के काम होते हैं। किसी को क्या देना है, किसी को, कई लोग सुन रहे होते हैं, हमारा ये मन था, ये भजन सुनने को मन था तो वो भजन सुनने को मिल जाता है। हमारी ये प्रश्न था तो ये सारे काम परमेश्वर कर रहे होते हैं और क्योंकि उन्हें पता होती है हर एक की हृदय की बात और फिर वे वैसे सुनवा देते हैं। और तो इसलिए अपने आप को इस तरह परमेश्वर से कहना चाहिए कि आपको पता है किसको कहाँ जरूरत है, मुझे आप स्वयं ही वहां ले जाइए और ताकि मुझे नहीं डिसाइड करना, मुझे नहीं मतभेद करना, मुझे भेदभाव नहीं करना कि कहाँ कि वहां दूं या वहां दूं। जहां आप मुझसे जो करवाना चाहते हैं करवा दीजिए। इस तरह से परमेश्वर को सौंप दीजिए अपने आप को। वे जहां लेके जाना चाहते हैं अपने आप ले जाएंगे और अपने आप जो काम करवाना चाहते हैं करवा देंगे। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ, हर चीज कर सकते हैं। ऐसी भी चीज कर सकते हैं। सेवा के मामले में हमेशा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का हॉस्पिटल जाना याद आता है कि कैसे वे हॉस्पिटल में जब जाते, जनरल वार्ड में चक्कर लगाते तो ऐसे कहीं बस वो बस वहां से क्रॉस करके जाते। मतलब कि कैसी वे इट इज लाइक किसी की फ्रेग्रेंस है ना, फ्रेग्रेंस है और सुगंधी लगाई हुई और अब कोई वहां से गुजरता है तो सुगंधी आती है। तो उसी तरह से पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के अंदर से परमेश्वर इतनी ज्यादा पावरफुल में उस पल निकल उनकी तरंगे कैसे उन पेशेंट्स को छूती कि होंगी कि पता भी नहीं चलता होगा कि कहाँ से हमें शांति मिली या कहाँ से हमारा रोग ठीक हो गया या कष्ट दूर हो गया, है ना। कितनी पीड़ा में होते हैं तो इस तरह ऐसा थोड़ा ना होता है कि वहां पर कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री खड़े होकर बात करते, नहीं, उन्हें नोटिस थोड़ी ना अपना करवाना था। ये हमारे गुरुजन तो अपने आप को नोटिस करवाने में बिलीव ही नहीं करते। इसलिए चुप करके वहां से निकलते और ऐसे माध्यम बनते कि परमेश्वर वहां न जाने कितनों के कष्ट हरते। ऐसे हमें बनना है कि हम परमेश्वर से कहें जहां आप लेके जाना चाहते हैं लेके जाइए, जो कहलवाना चाहते हैं कहलवाइए,
जिसको शांति दिलवाना चाहते हैं, जिसको राह दिखाना चाहते हैं, जो आप करवाना चाहते हैं करवाइए ना, जैसे आप करवाना चाहते हैं करवाइए। तो इसमें हमारी जजमेंट, हमारा सब कुछ बंद हो जाता है और वे स्वयं ही करते हैं, सब स्वयं ही करते हैं सब। वैसे तो रियल लाइफ में भी वही सब स्वयं करते हैं। बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, तेरा किया ना होवेगा होवे होवनहार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार, बंदा सोचे मैं किया करनहार करतार। जब योग में उपासक के आंतरिक जीवन में महाराज संकल्प आता है वहां पर कि अपने परमेश्वर को अंग संग माने। बड़ा अच्छा प्रश्न आया कि अनुपमा किस रूप में माने अंग संग, क्या 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 देखें कि क्या है वो अंग संग, कैसे है वो अंग संग। बहुत सुंदर लगा कि हाँ है ना। तो उन्हें कहा कि देखिए हम शॉल ओढ़ते हैं, दुपट्टा ओढ़ा होता है और ओढ़ने के रूप में अंग संग मान सकते हैं। प्रभु तो निराकार है, ओढ़नी नहीं माननी, पूरा को पूरा ही कवरिंग मान लीजिए, मेरे ऊपर पूरी की पूरी कवरिंग हुई भी है परमेश्वर की, ऐसा अंग संग मान सकते हैं। और पूर्ण रूप से, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो हर एक स्पॉट में है, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ परमेश्वर नहीं है। सो जब हम अंग संग मानते हैं तो पूर्ण रूप से अंगीकार किया हुआ है हमें। हाँ हाँ, अब ये ओढ़नी मानना, ओढ़नी मान लीजिए, कैसे ओढ़े हुए हैं हम अपने राम को, हाँ इस तरह मान सकते हैं। सो जैसे अंग संग मानना मतलब इस तरह मानना, इस तरह देखिए ओढ़नी कैसे कितनी क्लोज है ना, कितना क्लोज टाइट, बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर, और वो भी निराकार राम ने किया हुआ है, तो बहुत ही प्यारा है। ऐसे अंग संग मान सकते हैं, या फिर ऐसे मान सकते हैं जैसे हम सब पानी के अंदर हैं, डुबकी मारी हुई है, और जब डुबकी मारी है तो चहूँ और पानी ही पानी है। उस तरह मान सकते हैं अपने राम को कि चहूँ और मेरे, जिस तरह पानी पानी है जल के नीचे, वैसे प्रभु है, चहूँ और मेरे प्रभु ही प्रभु है, इस तरह मान सकते हैं। ये इस तरह प्रभु को अपने अंग संग मान सकते हैं। अंग संग मानना परमेश्वर को। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया
तो वो डॉक्टर हैं, तो क्योंकि सेवा करने को बोला है तो कहते हैं कि जैसे हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और हम जैसे उनसे बात करना, उनकी केयर करना, तो ये भी क्या सेवा में गिना जाएगा? तो बहुत सुंदर मुझे लगा ये प्रश्न कि जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, इस तरह के हैं और आप अपने पेशेंट की केयर करते हैं, तो बातचीत भी करते हैं, काउंसल भी करते हैं, तो वहां पर वो आपका कस्टमर केयर भी आता है और वहां पे आपको पेमेंट मिल रही है, तो वो सेवा नहीं होगी, वो आपके प्रोफेशन के मध्य आती है ऐसी बातें करना। अगर सेवा करनी है तो अननोन को सेवा करिए, बिना जहां पेमेंट नहीं मिलती। जहां पेमेंट नहीं मिलेगी वो वहां है सेवा, जहां पेमेंट मिल रही है वो सेवा नहीं, वहां सेवा नहीं। तो पेमेंट मिल रही है कोई सेवा नहीं है वो। पेमेंट नहीं मिल रही और रोड साइड पे कीजिए, होमलेस को कीजिए, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा। कोई फैमिली फ्रेंड में जिसको समय चाहिए, आपका समय दे सकते हैं, समय दीजिए, इस तरह से। और अननोन को कीजिए तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि महाराज कहते हैं कि अपनों की टेक केयर करना तो पशु भी बहुत सुंदर करते हैं। सो इसलिए अननोन की कीजिएगा, वो भारी भरकम सेवा रहती है, भारी भरकम सेवा। सो या चलते हैं आगे प्रवचन पीयूष जी पर। हम हैं, हमारा चल रहा है व्यवहार, पृष्ठ है 292। मनुष्य को अपने जीवन को संयमी बनाना चाहिए, अहंकार को दूर रखना चाहिए, मान नहीं आने देना चाहिए, उससे साधना में बाधा आती है। विनय बहुत आनी चाहिए, मान को विनय से और क्रोध को प्रीति से जीता जा सकता है। मान और क्रोध को जीतने का और कोई उपाय नहीं। जब तक विनय, प्रीति और सेवा नहीं, तब तक साधना नहीं चलती, उसमें वे बाधक हो जाते हैं। अतः क्रोध को प्रीति से, मान अहंकार को विनय और सेवा से जीतना चाहिए। सेवा घर का श्रृंगार और सत्संग की शोभा है। बड़ा वही जो बड़ा सेवक हो, जो सेवक होगा वही निरभिमानी होगा। गोस्वामी जी में भक्ति और सेवा भाव श्री राम के जीवन से आए, जैसे श्री राम का भील भिलनी से मिलना, निषाद को गले लगाना, उनकी सेवा स्वीकार करना आदि। उदाहरण स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी का श्री नाबादास जी से जूते में भोजन मांगना तो बहुत फेमस है ना, कि उन्होंने कहा, उन्हें बुलाया नहीं, और जब वे बुलाया तो पत्तल ऑफर नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जूते में दे दीजिए। इतनी बड़ी बात है ना, ऑफेंड नहीं होते किसी भी बात से, बहुत प्यारा है। साधना सत्संग दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1955, समय प्रातः 11 बजे। आगे भी चल लेते हैं थोड़ा सा। साधकों में विशेषता होनी चाहिए, वृत्तियों में भी उनका उबाल आता है जैसे दूध आदि में आता है। यदि माला जपने वाले साधकों में उबाल आता है तो उनमें विशेषता होनी चाहिए कि उबाल को कैसे शांत करें। एक दूसरे को बढ़ता देखकर ईर्ष्या होती है, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना ऊंचा पद है, वह बड़ा है आदि। इस ईर्ष्या को दमन करने का उपाय यह है कि जिससे ईर्ष्या हो उसके गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए, ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। साधक में ईर्ष्या डाह नहीं होनी चाहिए, उसे जीतना चाहिए। निंदा भी बड़ा अवगुण है, नियम तोड़ो नहीं, झूठी सिफारिश मत करो। साधना सत्संग में धन कथा, जन कथा और भोजन कथा नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर है, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत आइए हम चलते हैं
राजयोग ध्यान है ना, ध्यान में। और हम ध्यान में आज महाराज ने विशेषकर कहा कि हमें आसन जमाना आना चाहिए, आसन जमाना आना चाहिए। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। महाराज कहते हैं, हमारी स्वामी जी महाराज जी की मानसिक साधना है, मानसिक पूजा है। मानो कि हमारा देह से कार्य नहीं है, मन से है, हृदय से है। हम जैसे प्रणाम करके बैठे और ऐसे साधन आसन लगाया है हमने साधना के लिए, ध्यान के लिए, तो जब हम ध्यान में राम नाम का नाम ले रहे हैं, हमें पता है, हम मान रहे हैं, जाप करते करते राम बोलते बोलते में मान रहे हैं कि मेरे राम मेरे अंग संग है, अंदर बाहर जहूं और मेरे राम है। उनके नाम से मैं उनके और निकट जाती जा रही हूँ। ये कहना कि एक दिन तो पहुंच ही जाऊंगी, मानो परमेश्वर के कार्यों पर उंगली उठाना है या उनके कार्यों पर नजर रखना है। परमेश्वर के कार्यों पर नजर नहीं रखनी, हमने अपनी सोच और पर नजर अधिक रखनी है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए। राम नाम से मैं राम की कृपा का पात्र बनती जा रही हूँ। मेरे जितने भी छिद्र हैं वे अपने आप बंद होते जा रहे हैं। राम नाम की औषधि मुझे आरोग्यता प्रदान कर रही है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। आत्मा के ऊपर जितने भी आवरण पड़े हैं उसमें आरोग्यता आती जा रही है।
जितनी देर हो सके हम प्रभु के श्री चरणों में बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।